हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 के आगे का। जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, हमारे इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। पहले वीडियोस में हमने बात की थी रेशनल नंबर्स की, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और उनको नंबर लाइन पे कैसे लोकेट किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, कैन नॉट रिटर्न, या फिर कह लीजिए कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर्स। और ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसको जब हम डेसिमल की फॉर्म में हम कोई नंबर लिखेंगे वो क्या होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आई नो थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। एक बार ये समझ लो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ध्यान रखते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, राइट। और जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एस। यानी कि एक सेट बनाते हैं उसको किससे डिनोट किया जाता है, एस से, राइट। एग्जाम्पल √2, √3, पाई, एसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स, राइट। तो कुल मिला के एक छोटी सी चीज समझाऊंगी कि ऐसे नंबर्स जो कि रूट, जिसके रूट के अंदर प्राइम नंबर आता हो, क्या आता हो, प्राइम नंबर, वो नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ये याद करने का तरीका है कि ऐसे नंबर्स जो कि रूट में प्राइम नंबर्स आते हो उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, राइट। अब ये चीज तो हम सब जानते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं वो किस किस से बन के बनते हैं, रियल नंबर किस किस से मिलके बनते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, राइट। रेशनल नंबर हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं ये हम सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है। यानी एक आपको नंबर लाइन जो दी हुई होती है उसमें आप लोकेट कैसे करोगे इरेशनल नंबर्स को, हम वो समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करने से पहले हम देखेंगे कि मैंने आपको क्या कहा था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब दो नंबर जब हमें दिए हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जब भी डेसिमल के आगे जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या हो रहे हो, वो चले जा रहे हैं, यानी कि वो कहीं जाके रुक नहीं रहे, रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, राइट। मतलब डेसिमल के बाद में जो नंबर्स है वो कंटिन्यू चले जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। और टर्मिनेटिंग किसे बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे जाके कहीं स्टॉप हो रहे हो, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कहीं जाके क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो, और क्या हो रहा हो, स्टॉप हो रहा हो हमारे डेसिमल के बाद। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। एक और चीज हमारे पास क्या थी, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हो। जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5, फिर से अगर हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, रिपीटिंग नंबर। ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल हुआ। मतलब ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, चला जा रहा है आगे तक, और नंबर्स इसमें क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, राइट। और इन नंबर्स को कैसे शो किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ बार।
मतलब जो नंबर दोबारा रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम एक बार खींच देते हैं, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, राइट। अब देखेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो रिपीट नहीं हो रहे, मतलब टर्मिनेटिंग भी है नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये बात की बात है, लेकिन ऐसे नंबर्स जो बस रिपीट नहीं हो रहे, राइट। अब यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे हम, ऐसे करके ये चले जा रहे और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी एक फॉर्म रिपीट नहीं हो रही है नंबर की, राइट। ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर। और इस ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, राइट। और इनको ही क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। हमने अभी पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में लोकेट एन इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट किया जाएगा। तो चलो देखते हैं। अब देखते हैं लोकेट एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उस एग्जांपल से हम इसको समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं, मान लो हमारे पास है 17। अब रूट 17 को हमें नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे हम, तो सबसे पहले जो हमें नंबर गिवन है हम उसको लिखेंगे, राइट। उस नंबर को लिखने के बाद उसको ऐसे टुकड़े करो कि एक जो नंबर आए वो तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बने। मतलब जैसे कोई भी नंबर हमने लिया, 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होएगा, 2। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 3 का स्क्वायर कितना है, 9, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका हुआ, 3 का। 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4। यानी कि ऐसा नंबर हमें इस साइड लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाए, राइट। 16 हमें दिख रहा है, 17 को हम 16 + 1 लिख सकते हैं, है ना। 16 अब किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ, 4 का, हमें दिख रहा है 4 का स्क्वायर हुआ क्या, 16। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4 स्क्वायर प्लस, अब 1 के कोई भी ऊपर आप लगाओगे पावर तो वो 1 ही रहेगा, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, स्क्वायर लगा दिया ताकि एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, राइट। अब देखते हैं, मान लो ये जो नंबर है इसको हम ले लेंगे 4 और इस नंबर को हम ले लेंगे, ए तो हमने क्या माना 4, बी हमने क्या माना 1, राइट। अब एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में हम क्या ड्रॉ करेंगे, ए हमारे पास क्या है 4, तो मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ओ है और ओ से लेके एक पॉइंट हम मान लेते हैं ए, यहाँ पे हम मान लेते हैं ए, इसको हम क्या ले लेंगे 4, ठीक है। दूसरा अब हम क्या लेंगे, ए से लेके एक पॉइंट हम यहाँ पे लेट करेंगे, वो कितना हो जाएगा 1, ए भी हम मान लेते हैं 1। अब जो ओ है वो हमारे पास 4 है और ए बी कितना है हमारे पास 1, राइट। अब ओ और बी को हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारे पास क्या बन के आया है, ट्राइंगल। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम आप सबको याद होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। ये स्क्वायर है, हम रूट लगा देंगे उधर तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, राइट। वैल्यूज पुट कर दूं यहाँ से, ओ बी अंडर रूट ओ ए कितना आया 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। इसको ओपन करेंगे, हमें दिख रहे है ये चीज 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या रहा है 17, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 17। ओ भी हमारे पास कितना आया अंडर रूट 17, राइट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हमें क्या करना है, हमारा जो कंपास है आपके पास
उसको आपको ओ पे पुट करना है उसको, ठीक है। और बी तक हम रेडियस मानेंगे, मतलब उसको ओ से लेके बी तक ओपन करना है, तो वो √17, ऑब्वियसली √17 है तो उतना ही खुलेगा। लास्ट में हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है उससे, और वो जब आर्क जो हमारी इस लाइन पे जहाँ टच करेगी वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √17, राइट। और यहाँ से लेके इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, तो ये क्या हो जाएगा, √17। कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। आई होप समझ में आ गया हो। पहले जो नंबर दिया हुआ है उसे इस तरीके से आपको ब्रेक करना है कि वो एक का तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और 1 को हम अलग रख देंगे, ठीक है। दोनों नंबर को ए और बी हमें शो करना है। उसके बाद नंबर लाइन पे ओ ए और ए बी हमने ड्रॉ करी, 4 और 1। पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेनियस निकाल ली। उसके बाद जो कंपास है उसको रख के हमने एक आर्क ड्रॉ करी, और जो वो आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को टच कर रही है वो हमारा क्या हो गया, वो पॉइंट हो गया। यानी कि √17 इरेशनल नंबर हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया, राइट। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट किया जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो आपकी आएगी वो अब आपके एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। उस वीडियो में हम सेम देखेंगे इसी मेथड से कि √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, और आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, डाउट क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लेना, और बाकी के जो पीछे के जितने भी हैं वो सब लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बने रहना हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।